नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ प्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो देखिए, आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। क्योंकि आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर्स में जो ये क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक के वो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं पेरिस ओलंपिक। ओलंपिक 2024। तो देखिए, सबसे पहला कि ये कौन से ओलंपिक है। ये 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। दूसरी बात कि ये जो ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित हो रहे हैं या इसकी जो मेजबानी है वो कौन सा शहर कर रहा है। तो कहाँ आयोजित हो रहे हैं? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं। कब से कब हो रहे हैं? 26 जुलाई को शुरुआत हुई थी और इसका जो समापन है वो हुआ था 11 जुलाई 2024 को। फिर इसके बाद में आता है कि इसका जो शुभंकर है वो क्या है? शुभंकर फ्रिज। फ्रिज एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता या क्रांति की भावना। ठीक है, फ्रांस में इसका मतलब होता है स्वतंत्रता या क्रांति की भावना। और ये जो ओलंपिक 2024 है इसका जो ध्येय वाक्य है या जो नारा है वो क्या है? तो ये जो ध्येय वाक्य है, जो नारा है वो है खेलों का व्यापक प्रदर्शन। यानी जो खेल है वो चारों ओर प्रगति करे और इनका बहुमुखी विकास हो। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है ओलंपिक 2024 के बारे में कि कौन से ओलंपिक है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। शुरुआत कब हुई? 26 जुलाई 2024 को। और समापन इनका कब हुआ? 11 जुलाई नहीं है, ये है 11 अगस्त। इसके बाद इसका जो ध्येय वाक्य है वो है खेलों का व्यापक प्रदर्शन या खुले रूप से खेलों का प्रदर्शन। और इसका जो शुभंकर है वो फ्रिज है जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता या क्रांति की भावना। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा भारत है, भारत का 2024 के ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा और भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्या रहा। तो भारत का प्रदर्शन, देखिए भारत के कुल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था इस ओलंपिक में। एक 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से। और जो भारत ने पदक जीते हैं वो कौन से हैं? कितने जीते हैं? 6 पदक, 6 टोटल मेडल जीते हैं भारत ने, जिसमें से 5 तो कांस्य पदक है,
यानी ब्रॉन्ज मेडल, और एक है सिल्वर मेडल। तो अब इनमें हम आगे पढ़ते हैं कि कौन से खिलाड़ी ने किस प्रतियोगिता में कौन कौन सा मेडल जीता था। और जो भारत का ऑल ओवर रैंकिंग है वो 71 ऑल ओवर रैंकिंग, ऑल ओवर रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ओलंपिक 2024। तो जो भारत का ऑल ओवर रैंक रहा था वो कौन सा था? 71। देखिए सबसे पहले अब उन खिलाड़ियों के नाम पढ़ लेते हैं। तो पहला मनु भाकर, मेडल कौन सा जीता था? कांस्य पदक। प्रतियोगिता कौन सी थी? 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन। ठीक है। और ये पदक जीतने के साथ ही इनको एक और उपलब्धि हासिल हुई कि शूटिंग में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। कि शूटिंग में अगर भारत की ओर से किसी भी महिला ने कोई भी मेडल जीता है वो कौन है? अपने मनु भाकर। और जो भारत के लिए जो पदकों की शुरुआत की थी, ये जो मेडल्स की शुरुआत की थी इस ओलंपिक में, वो भी मनु भाकर ही थी। दूसरा है मनु भाकर व सरबजोत सिंह। ठीक है। इन्होंने कौन सा पदक जीता था? वही कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल। इनकी जो प्रतियोगिता है वो कौन सी थी? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सर यानी मिश्रित। क्योंकि पुरुष और महिला दोनों साथ साथ खेल रहे तो कौन सी टीम हो गई? वो मिश्रित टीम। कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक। इसके बाद में स्वप्निल कुसाले, मेडल कौन सा जीता है? वही कांस्य पदक। इनकी जो प्रतियोगिता है वो कौन सी है? 50 मीटर एयर राइफल 3P, ये इनकी प्रतियोगिता है। तो देखिए भारत को जो सबसे ज्यादा इस ओलंपिक में मेडल मिले हैं वो किस में मिले हैं? अपने शूटिंग या निशानेबाजी में। इसके बाद में है अपने नीरज चोपड़ा, कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर। किसमें मिला है? भाला फेंक। कि तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये वही नीरज चोपड़ा है जिन्होंने इस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो थे पाकिस्तान के
अरशद नदीम। अरशद नदीम ने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंका था और अपने जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने 91.79 मीटर भाला फेंक के ये रिकॉर्ड बनाया और सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और इसके बाद में एक जो पदक है वो अपनी भारतीय हॉकी टीम कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक। ठीक है, तो ये टोटल 6 पदक हो गए जो भारत ने जीते थे, 5 कांस्य पदक और 1 सिल्वर पदक। और इसी के साथ ही भारत आस लगाए बैठा था गोल्ड मेडल की। किसमें? रेसलिंग में। खिलाड़ी कौन थी? विनेश फोगाट, जिनका भी पिछले दिनों में मुद्दा काफी चर्चा में रहा था कि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण उनको प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उनका जो खेल था 50 केजी, विनेश फोगाट की बात करते हैं। पचास केजी रेसलिंग फ्री स्टाइल की वो खिलाड़ी थी। लेकिन फाइनल के दिन जब उनका जो वेट मापा गया वो ते वेट से 100 ग्राम ज़्यादा निकला, जिसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है विनेश फोगाट का, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो सेरेमनी होती है ओलंपिक की, उसमें अलग अलग देशों से जो प्रतिनिधित्व होते हैं या जो ध्वजवाहक होते हैं वो अलग अलग देशों से होते हैं। तो भारत की ओर से कौन था वो देखिए, भारत के ध्वजवाहक या फ्लैग बैरियर, पहली है ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु और शरद कमल भारत की ओर से ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी में। और जो क्लोजिंग सेरेमनी है क्लोजिंग सेरेमनी में कौन है? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि ओपनिंग सेरेमनी में भारत के पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। और क्लोजिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है कि मनु भाकर और PR श्रीजेश। इसके बाद में हम बात करते हैं विनेश फोगाट। इनका खेल कौन सा था? 50 केजी, रेसलिंग, स्टाइल कौन सी थी? फ्री स्टाइल। सौ ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण इनको क्या कर दिया गया? डिस्क्वालीफाई, यानी अयोग्य घोषित कर दिया गया कि आप
जो इस खेल के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे, इसलिए आपको इस खेल से डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। आयोग ये घोषित कर दिया। लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको पॉलिटिक्स के से जोड़ के देखा। लोग अपने अपने बयान दे रहे थे कि क्या इतने खिलाड़ी 117 खिलाड़ी भारत की ओर से खेलने गए थे, 65 कोचिंग स्टाफ और 50 के लगभग सपोर्टिंग स्टाफ था, न्यूट्रिनिस्ट थे, फिर भी इतना वेट वो मात्र 100 ग्राम वेट कम नहीं कर पाए, तो क्या इसके पीछे कोई साजिश है या कुछ और है? लेकिन अगर हम ओलंपिक के नियमों के हिसाब से देखा जाए तो ये वेट या मतलब देखो नियम के हिसाब से देखा जाएगा तो ये चीज़ हमें सही लगेगी। लेकिन जो विनेश फोगाट है वो लगातार पिछले अभी 6-7 महीने पहले ही धरना प्रदर्शन कर रही थी। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अगर लोग उस पर्सपेक्टिव से जोड़ के देख रहे हैं तो उनको इस चीज़ में एक साजिश नजर आती है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो विनेश फोगाट है इस मामले में आपके क्या राय है। धन्यवाद।